हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है अच्छे से आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार है नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो की तैयारी है साथियों स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिससे भी तैयारी कंप्लीट करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो तैयारी है साथियों पूरी कराई जाएगी। तो अब भी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको लास्ट में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर इसी टाइम पे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लासेस आती हो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग और आपकी कला वर्क की भी क्लासेस में ऐड जल्दी हो जाएगी, तो उसका भी डेट टाइम जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी स्टेट के हो जहाँ पे आपका बीएड का इंट्रेंस एग्जाम होता हो, उन सभी के लिए जो एक क्लासेस है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी प्रदेश से, जैसे बिहार से भी आप हो तो अपनी जो क्लासेस है ले सकते हैं। यूपी से हैं तो भी आप ले सकते हैं, और कहीं से भी हैं तो जो क्लासेस हमारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपका लिंक मिलेगा, फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ पे जो आपको देखिए क्लास का रेगुलर अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, और बाकी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें आके परीक्षा के शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें आके वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से कि क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने आ गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को जो है रखा गया है, बताइए। बताइए, आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दूसरे ए समूह में किस तत्व को रखा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा स्ट्रोंशियम, जिसकी परमाणु संख्या क्या है 38 है। इंटोसियम या तो स्टोडियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरे पे, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, बताइए। सोहर है, पंडवानी है, मंडी है, या लोटिया है। तो देखिए, मंडी या तो मांडो इसको बोलते हैं, ठीक है। मांडो भी इसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा गोवा का क्षेत्रीय संगीत आपका मांडो हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका तीसरे पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो, ठीक है। क्या पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। बस 1 मिनट रुकिए। तो देखिए, आपका जो दिया गया है साथी यहाँ पे सेरेब्रम, आपका राइट आंसर, ठीक है। मांसपेशियों के संचालन को जो समन्वित करता है, शरीर और ढांचा को जो है और संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सेरेब्रम आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे।
सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसे इसका देखिए पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, बता देता हूँ आपको। सेरिबेलम सेरेब्रम, ठीक है। ये आपका पूरा नाम होगा, जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी जो क्या बोलते हैं दिया गया है ऑप्शन से आपके गलत है, ऑप्शन से आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे उत्तर देंगे राइट है। पीएच किस पीएच मान पर, मतलब किस पीएच मान पर जो दांत है सड़ने लगता है, ठीक है। किसी नहीं, किस पीएच मान पर जो आपका दांत है साथियों सड़ने लगता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 5.5 पे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दांतों का जो क्षय तब होता है जब मुंह में पीएच का जो स्तर है 5.5 हो जाता है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पांचवे पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िए आपका छठे पे उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है, ठीक है। मीठी महक वाला पदार्थ है कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एस्टर है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक, क्लियर है सभी को यहाँ तक। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अमोनिया में बात करें तो इसमें अप्रिय गंध होती है, ठीक है। मेथनॉल में आपकी तीखी गंध होती है और इथेनॉल में भी आपकी देखिए मीठी गंध होती है, ठीक है। लेकिन सबसे मीठी महक वाला पदार्थ आपका एस्टर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे सातवें पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाती है विहन संहिता, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वराह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बृहद संहिता, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में जो है आयोजित किए गए थे, बताइए। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपका राइट है एथेंस में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 9वें नंबर पर, बताएगा राइट आंसर का। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, बताइए। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो आपका राइट आंसर हो साथियों पुदुचेरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वें पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है? संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर है अध्यक्ष की, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जो है अपेक्षा होती है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो सकता है। आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। वेना, बेतवा, भीमा, कोयना। तो देखिए जो आपकी बेतवा है, बेतवा आपकी कृष्णा की सहायक नदी, बाकी ये तीनों जो है वेना, भीमा, कोयना, ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, क्लियर सभी को इसके बारे में। बेतवा जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 पे, उत्तर दीजिएगा क्या दिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है, बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, ठीक है, कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंगूठा, जो है आपका वर्तमान का दिशा दिखाता है, ठीक है, क्लियर सभी को। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है। मध्य जो उंगली है, मतलब जो आपकी सबसे बड़ी वाली उंगली है, वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है, ठीक है।
और जो अंगूठा है चालक पर आरोपित बल या उसकी गति की दिशा की ओर संकेत करता रहता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है, जो पंखों, मिक्सर, प्रिंटरों आदि में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 13 पे उत्तर, सही उत्तर क्या दिया गया है? सिंहगढ़ के किले में मुगलों की रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? बताइए। तो आपका राइट आंसर तानाजी मालुसरे को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। शिवाजी के एक सेनापति तानाजी मालुसरे को जो है 1670 में मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसी लड़ाई में उनको जो है अपने जान जो है गंवानी पड़ी थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 14 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जयपुर में स्थित हवा महल का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई प्रताप सिंह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 1799 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का जो है प्रावधान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 11वीं अनुसूची में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? बताइए, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हरिद्वार में, इलाहाबाद में, भागलपुर में या विशाखापट्टनम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो आपका भागलपुर बिहार में स्थित है। क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 17 पे सही उत्तर क्या हो? ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार दिया गया है, रवि दिया गया है, नर्मदा दिया गया और गोमती दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की जो है बहुत ही, यानी कि मध्य भारत की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक, और नर्मदा नदी की बात यह है कि यह जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्तर। प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनाचारी कुन्नी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? बताइए, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या सात्रिया? तो आपका राइट आंसर हो साथियों कथकली से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी चमनचरी कुन्नी रामन नारायण को जो संबंध है साथियों कथकली से है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों गोदावरी नदी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 19 पे आपका राइट। ठीक है, गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है भारत की। ठीक है, क्लियर सभी को। गोदावरी नदी का जो स्रोत है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक के पास में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 पे उत्तर देगा राइट आंसर का। भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं? बताइए, भारत के मुद्रा मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो साथियों यहाँ पे जो आपकी भाषाएं हैं नोट पे आपकी कुल 15 भाषाएं हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ठीक है, 21 नंबर, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है?
तो आपका राइट आंसर साथी ऑस्ट्रेलिया से जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है साथियों कहाँ से ली गई है, किस देश से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया के देश से ली गई है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है बताइए। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में जो आपका प्रजनन होता है साथियों नवोदित यानी कि मुकुलन प्रजनन होता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, हाइड्रा में किस प्रकार का, तो मुकुलन यानी कि नवोदित प्रजनन होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 23। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या इस पे। ठीक है, 23 पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पे आपका भारत रत्न हो जाएगा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन बताइए। बताइए द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो देखिए द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे साथियों अरविंद अडिगा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साइट यानी कि जगह की बात करें तो लुम्बिनी। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आप यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, भगवान बुद्ध का की जन्म स्थली जो है लुम्बिनी है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अशोक ने इस स्थान पर जाके पूजा की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर। बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशालतम हिमनद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशालतम हिमनद है, तो विशालतम हिमनद आपका यहाँ पे जो है सियाचिन है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सियाचिन जो है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ क्लियर है। इसकी लंबाई कुल 72 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यह जो है यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 पर। ध्यान से देख के बताएंगे संयुक्त का निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया है। 2017 को, 2020 को, 2019 को, 2022 को, तो आपका सही उत्तर है 2019 को। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 को जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 पे उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, कौन सी इसमें से एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल लिस्ट कांग्रेस पार्टी भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भारत में कुल आपकी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर। ध्यान से देख के बताइएगा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवा निवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। 250 इसकी जो है अधिकतम संख्या है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद यहाँ पे सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था बताइए। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन को जो है लागू कर दिया गया था। क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें जो है कमेंट करके जो बताएगा आपको क्लास जो है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।